नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जयलक्ष्मी अपने यूट्यूब चैनल जयलक्ष्मी हेयरिंग इम्प्रूवमेंट सेंटर में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने आई हूँ जिससे हमारे देश के कम से कम करोड़ों पब्लिक परेशान हैं। उस समस्या का नाम है टिनाइटस, जिसे गुजराती में तमरा कहते हैं और एक दूसरी लैंग्वेज में बहुत अच्छा शब्द है, उसे कहते हैं कर्णनाद। दोस्तों, बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे जिसमें ये बताया गया है कि टिनिटस का ट्रीटमेंट सफल है, टिनिटस का इलाज है, चाहे वो होम्योपैथी में हो, चाहे नेचुरोपैथी में हो, न्यूरोपैथी में हो या आयुर्वेदिक में हो। एलोपैथिक वाले तो क्लियर बोल देते हैं कि हमारे पास इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो मैं आज आपको ये नहीं बताऊंगी कि इसका ट्रीटमेंट है कि नहीं है या क्या ट्रीटमेंट लेना है। आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि एक टिनिटस का पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है, स्पेशली होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, तो उसको अपनी हिस्ट्री किस तरीके से देनी चाहिए, क्योंकि ट्रीटमेंट अवेलेबल है नो डाउट, पर हमें हिस्ट्री कैसे देनी है, क्योंकि होम्योपैथिक में किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट या किसी भी सिम्टम का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है पेशेंट के द्वारा दी गई हिस्ट्री पे। ठीक है, मैं आज आपसे ये चीज़ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि दोस्तों, हम जब ये बोलते हैं पेशेंट को कि मेरे इस बीमारी की गारंटी वारंटी क्या है कि आप कब तक ठीक करेंगे या ठीक होगी कि नहीं होगी। दोस्तों, डॉक्टर तो गारंटी देता है, गारंटी ऐसी देता है कि क्योंकि कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट को ठीक करने में अपना 100% लगाता है, वो कभी लापरवाही नहीं करता है। अब आप कहेंगे तो क्या पेशेंट खराब है? नहीं, पेशेंट भी लापरवाही नहीं करता है, पर क्या होता है कभी कभी कुछ चीज़ें हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, पेशेंट खुद ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। क्योंकि जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उन्होंने मुझे बताया, अपने बारे में बताया कि मुझे टिनिटस का प्रॉब्लम है, बहुत है, इतना ज़्यादा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। ठीक है, मैंने उनकी पूरी केस हिस्ट्री ली। दोस्तों, हमारी केस हिस्ट्री में होम्योपैथिक में दो शब्द बहुत अच्छे आते हैं, वो होता है एग्रावेशन और दूसरा होता है एम्बियोरेशन। एग्रावेशन का मतलब होता है कि आपकी समस्या कब बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, कहाँ बढ़ रही है। एम्बियोरेशन का मतलब होता है कि आपकी समस्या कब किस समय कम हो रही है। ठीक है, तो मैंने उनसे पूछा कि सर, ऐसी कोई एक्टिविटी या ऐसा कोई समय या ऐसी कोई घटना जिसके करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कान की आवाज़ें बढ़ जा रही हैं, कान के अंदर जो आवाज़ें आ रही हैं वो बढ़ जा रही है। उन्होंने कहा नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। पर मेरे हिस्ट्री लेने के बाद वो अपने घर गए, उन्होंने 2 महीने 3 महीने ऑब्जर्व किया, उसके बाद मुझे फ़ोन करके कहा कि मैडम, जब मैं चावल खाता हूँ तो मेरी कंप्लेंट बढ़ जाती है, मेरे कान में जो अंदर से आवाज़ें आ रही हैं वो बढ़ जाती है। तो मैं आज आप लोगों से यही बताना चाह रही हूँ कि आप अपनी केस हिस्ट्री डॉक्टर्स को बहुत अच्छे से दें। अब इसमें आप लोगों को बताना क्या है, सबसे पहले आपको ये बताना है कि आपकी समस्या कब से शुरू हुई है। ठीक है, कब से मतलब या तो आप ड्यूरेशन बता सकते हैं, या तो ऐसी कोई घटना कि हाँ आप डीजे के पास खड़े थे उसके बाद से वो समस्या शुरू हुई, या कोई फीवर आया था उसके बाद से समस्या शुरू हुई, या कोई एक्सीडेंट हुआ आपने ट्रीटमेंट लिया उसके बाद ये समस्या शुरू हुई, या अभी जैसे बीच में कोविड आया था उसकी वजह से कोविड का ट्रीटमेंट लिया या कोविड का आपने टीका लगवाया उसके बाद शुरू हुई। ये तो हुआ कि आपकी समस्या कब से शुरू हुई। दूसरी चीज़, आपके अंदर आने वाली आवाज़ें किस तरीके की हैं। अब मैं आपको बताऊं आवाज़ें किस तरीके की होती हैं। पहली, पेशेंट बोलता है मुझे ऐसा लगता है मेरे कान के अंदर झिंगुर बज रहा है, झिंगुर की आवाज़ आ रही है, मक्खी भिनभिना रही है, या ट्रेन के चलने की आवाज़ आ रही है, सीटी आ रही है, घंटी की आवाज़ आ रही है, झंझनाहट की आवाज़ आ रही है, पंखा चल रहा है उसकी आवाज़ आ रही है, या हवा चलता है वैसी आवाज़ आ रही है, या पानी के तैरने की आवाज़ आ रही है। दूसरी चीज़ होती है कि हमें डॉक्टर को ये बताना पड़ता है कि हमारी समस्या कब बढ़ रही है, कब घट रही है। जैसे सुबह ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती है कि दोपहर में ज़्यादा होती है या रात में ज़्यादा होती है। ठीक है, जनरली लोगों की समस्या रात में ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें ऐसा होता है, कान और दिमाग दोनों एक जैसे जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसा होता है कि जब हम कहीं बिजी होते हैं तो हमें उस चीज़ का पता नहीं चलता है। और होम्योपैथिक में तो एक दवा में लिखा हुआ भी है कि जब पेशेंट अपनी बीमारी के बारे में सोचता है तो उसकी बीमारी बढ़ जाती है।
तो टिनिटस में आधा रीज़न आपका यही होता है कि जब आप अकेले बैठते हैं तो आपको वो जो आवाज़ें ज़्यादा गूंजती हैं। ठीक है, तो दोस्तों मेरा आप लोगों से कहना यही है कि आप जब भी जाएं तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर अपनी केस हिस्ट्री डॉक्टर्स को प्रॉपर दें, ताकि आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो और आप जल्दी से जल्दी रिकवर हो सकें। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि टिनिटस होता किस वजह से। टिनिटस जनरली इसका कोई रीज़न नहीं है, पर फिर भी ये होता है हमारी ही अपनी एक्टिविटी की वजह से। बहुत ज़्यादा ईयरफोन यूज़ करने की वजह से, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की वजह से, डिप्रेशन में यदि पेशेंट चला गया है उसकी वजह से, दूसरा यदि शॉक में व्यक्ति है तो उसकी वजह से, या बहुत ज़्यादा वर्कलोड होने की वजह से, ये सब कुछ रीज़न होते हैं हमारी एक्टिविटी। कुछ हमारे अपने नेचर की वजह से होता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा है, इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इरिटेशन बहुत ज़्यादा है, तो इन सब की वजह से आपको टिनिटस हो सकता है। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप यदि मेरे पास आते हैं या किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं तो इनको सबको ध्यान में रखकर आप अपनी केस हिस्ट्री दीजिए, तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपका टिनिटस भले समय लेगा पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरे चैनल से जुड़ी हुई या मेरे सेंटर के बारे में यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबरों पर फ़ोन करिए और जानकारी एकत्रित करिए, और यदि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग परेशान हैं इसका लाभ ले सकें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।